सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि असम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में एक एक्टिविस्टों का टोला दिल्ली के अंदर में एक्टिवेट हो चुका है। 2026 में विधानसभा के चुनाव होने असम में, और इस बार कांग्रेस पार्टी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही ग्राउंड पे। कांग्रेस के पास में उनका वोट बैंक जो था पहले, वो सारा का सारा खिसक के हिमंत बिस्वा शर्मा जी के पाले में चला गया। अब दोस्तों, ले दे के उनके पास में बचे हैं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जो आजादी के बाद से लेके अब तक असम के अंदर में कांग्रेस पार्टी जिनका लालन पालन करती रही। अब दोस्तों, ये जो एक्टिविस्टों का टोला है, ये दिल्ली से पहुंच चुका था असम। अब वहां पे आपको पता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी अवैध अतिक्रमण की हुई जमीन बांग्लादेशियों के द्वारा खाली करवा रहे हैं। 1.5 लाख बीघा से ज्यादा की जमीन खाली करवा चुके हैं अब तक असम के अंदर में, और इसके लिए असम के अंदर में ये टूल किट गैंग पहुंच चुकी। अब कांग्रेस की ये बी टीम भी मानी जाती है। ये सबको पता भली भांति भारत के अंदर में कि कांग्रेस कहीं भी जाता है तो अपने टूल किट गैंग को एक्टिवेट ही हमेशा रखता है। फिर वो चाहे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, उसके खिलाफ में अर्जी लगाना सुप्रीम कोर्ट में, ये सब कांग्रेस की बी टीमों का काम है। तो अब वहां पे जाने के बाद में एक तरीके से इनको विक्टिम बनाने की कोशिश की गई, इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को। आप पहले तो इन मैडम की बात सुनिए, फिर ये मैडम कौन है इस पे हम बात करेंगे। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान है तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। सुना आपने दोस्तों, इस मैडम का नाम है सैयदा हमीद। अब ये मैडम जी पहले एक बहुत बड़ी दोस्तों चेयरपर्सन रही है, फॉर्मर चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन जब कांग्रेस की सरकार होती थी दोस्तों दिल्ली में, तो उनकी चेयरपर्सन थी ये, और इनको चूज किया था किसने पता है आपको? सोनिया गांधी ने। अब आप सोचेंगे भाई सोनिया गांधी की ये दोस्त निकली। इनके पिताजी की भी हिस्ट्री है। इनके पिताजी का नाम है दोस्तों ख्वाजा गुलाम सैजुद्दीन, ठीक है। अब ये भाई साहब कौन थे? ये थे मौलाना आजाद, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, उनके असिस्टेंट और उनके सहभागी आप कह सकते हैं, उनके साथ में काम करते थे। भारत के अंदर में मुगलों की हिस्ट्री को जिस तरीके से फैंटेसाइज किया गया बच्चों, हमारी भारत की किताबों में, स्कूल की किताबों में, कॉलेज में, हिस्ट्री बदल के रख दी पूरे भारत की। हिंदुओं की हिस्ट्री से खिलवाड़ किया गया, भारत की हिस्ट्री से खिलवाड़ किया, वो चाचा नेहरू की ही देन है। ये चाचा नेहरू के बड़े ही खासम थे। अब दोस्तों बात करते हैं ये मैडम की। ये मैडम ने कहा कि बांग्लादेशी है तो क्या हुआ, भारती तो है, बड़ा दिल दिखा के इनको जगह नहीं दे सकता थोड़ी बहुत? अल्लाह ने तो एक ही बनाया है सबको। भाई बात सही है, सब एक ही है, 2 कान है सबके पास में, 1 नाक है, 2 आंख है? लेकिन मैडम जी 56 इस्लामिक कंट्री है, आप उन कंट्रीज को चिट्ठी लिखिए ना। इतना ही आपको दर्द हो रहा है, 56 इस्लामिक कंट्री में से कोई भी क्यों इन लोगों को नहीं रखता अपने देश के अंदर में, क्यों घुसने नहीं देता? उनको भी पता है कि ये किस इंटेंशन से जाते हैं दूसरे देश में। और धर्म के नाम पे 1947 में पाकिस्तान लिया था ना, ईस्ट पाकिस्तान भी मिला था ना, जिसको भारत ने 71 के बाद में बांग्लादेश बनाया। तो अगर बांग्लादेशियों को देश मिलने के बावजूद अगर भारत के अंदर आना है तो पूरा का पूरा बांग्लादेश दे दो भारत को, फिर देख लेंगे हम अवैध बांग्लादेशियों को किस तरीके से वहीं पे कंटेन करना है। मिला लो चिकन नेक का एरिया बड़ा हो जाएगा। फिर
बातें बड़ी बड़ी ये लोग करते हैं, एक्टिविस्टों का टोला, इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है दोस्तों। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है इनके लिए। यूट्यूबर्स, खलियार खराती, राजीव, वो क्या नाम है अपना सबसे फेमस, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अभिसार शर्मा, ये सब लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब चैनल लेके और यहाँ पे प्रोपागेंडा करते हैं। आपको बता दूं कि कुछ अवैध बांग्लादेशियों को जब असम से निकाल के फेंका गया था, तब कोर्ट में भी चले गए थे इनके एक वकील, इनकी तरफ से वकील मुहैया करवाया गया था उस केस के लिए कि कैसे एक मां को एक बच्चे से जुदा कर सकता है असम की सरकार। ऐसी करके ये लोग इमोशनल एक कनेक्ट देके मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। एनीवे, अब 26 तारीख को दोस्तों इन लोगों ने, इन टोलियों की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर में। अब जब ये लोग वहां पे पहुंचे दोस्तों, नहा धो के वही एक्टिविस्टों के कपड़े पहन के मोटी बिंदी बिंदी लगा के पहुंच गए, तो वहां पे कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इन लोगों का। आप पहले तो ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि किन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, इसमें मुस्लिम्स भी हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखा आपने दोस्तों। अब जो ये मुस्लिम आपको दिख रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेता हूं। वो सच्चे देशभक्त है, उनको पता है कि भारत के अंदर में आके मुसलमानों को बदनाम करने का जितना भी काम है ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, क्योंकि अधिक से ज्यादा क्राइम यही लोग करते हैं। और जो एक रिजर्वेशन मिलता है दोस्तों कोटे के हिसाब से, भारत के रिसोर्सेज बड़े ही लिमिटेड है। भारत के अब्दुल के जगह बांग्लादेश के अब्दुल को मिलता है हक। भारत के अंदर में इतने सालों से ये होने दिया कांग्रेस की सरकार ने। तो अब भारत के लोग कह रहे हैं कि बस हमारी रोटी हम ही खाएंगे, हमारी रोटी हम किसी बाहर वालों को नहीं खिलाएंगे, और जितने भी बाहर वाले हैं उनको लात मार के निकालो। तो हिंदू भी थे वहां पे और मुस्लिम भी थे, कई लोग आए हुए थे। उसके बाद में हिंदू सेना के लोग भी वहां पे फिर पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर में इन लोगों की भरी बेइज्जती की और इन लोगों को एक मैसेज दिया कि तुम लोग जो ये बकैती कर रहे हो ना, भारत विरोधी सोच, भारत के खिलाफ एक मानसिकता, बांग्लादेशियों के लिए जितनी प्यार है आपको, मोहब्बत है, तो जाओ ना बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, या अपने घर में रख लो, अपनी बहन बेटियों को ब्याहो उनके साथ, क्या दिक्कत है। लेकिन भारत की जमीन का 1 इंच भी हम उन्हें नहीं देंगे। ये धर्मशाला नहीं है, ये वहां पे लोगों ने जम के नारे दिए और एक मैसेज पहुंचा दिया ऐसे एक्टिविस्टों के टोले का कि ये खाली एक शुरुआत था, प्रदर्शन था और शांति से प्रदर्शन किया, कोई हिंसा हिंसा नहीं की। तो अगली बार सोच के कुछ बोलना। उसके बाद में मैडम का फिर से एक बयान आता है, आप ये भी सुनिए। एक बच्चा, एक माँ, एक pregnant woman, you know, this is something which is absolutely unforgivable and unbelievable. Assam कभी ऐसा नहीं था. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है। तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि द विंडिक्टिवनेस मुसलमानों के खिलाफ, और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज जो है इट इज लाइक अ कर्स वर्ड। तो जैसे अब थोड़ा इनका ट्यून चेंज हुआ, लेकिन मानसिकता वही है, बात उन्होंने वही कही है। देखने जाए तो सिर्फ टोन डाउन करके हुए कहा कि हम पहले उनसे बैठ के बात करें। क्यों बात कर रहे भाई, तुम लोगों का दौर गया। कांग्रेस ने 1947 से लेके
जब तक बीजेपी की वहां पे सरकार नहीं बनी थी तब तक इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जमाई बना के रखा। इनके ही दौर में ये बांग्लादेशी लोगों ने सरकारी जंगल की जमीन, फॉरेस्ट लैंड, विलेज ग्रेजिंग लैंड, इन सब पे कब्जा मार के दोस्तों रहते हैं। आप सोचिए कोई पॉश एरिया हो भारत के अंदर में, किसी भी टीयर 1 टीयर 2 सिटी में चले जाइए, एक सोसाइटी के अंदर में डेंसिटी हम जब देखते हैं कि 3 एकड़ की सोसाइटी पूरी होती है जिसमें 4 टावर हो जाते हैं, 5 टावर हो जाते हैं, एक एक टावर में कितने लोग होते हैं, डेंसिटी आप समझ गए कि एक एरिया के हिसाब से कितने लोग रहते हैं वहां पे। इन जंगल में जो रहते हैं ना, 50-50 एकड़ जमीन कब्जा के 4 फैमिलियां रह रही है, 5 फैमिलियां रह रही है, पूरी ग्रीनरी का फायदा मस्त ये लोग उठाते हैं, बिजली भी कटिया मार के चलाते हैं, ठीक है, जनसंख्या दबादब डबल टाइम करके ये लोग बढ़ाते हैं वहां पे। और पूरी असम की डेमोग्राफी आज 60:40 हो चुकी है, ये खुद हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। अब दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कल कह दिया, सोशल मीडिया में उन्होंने एक पोस्ट करते हुए अपना कह दिया कि अब ये मैडम सईदा हमीद जी आएंगी यहाँ पे, इनका जो पूरा टोला है, कौन कौन है मैं बताता हूं अभी, तो ये मैडम जी अब आएंगी तो अब असम की पुलिस कानून के अधिकार के तहत में जो बन पड़ेगा वो करेगा। बस ये नहीं कहा कि हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अरेस्ट करने के जो डिसएडवांटेज है वो भी उन्होंने कहा। अब पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को सुनिए। In Delhi, Saida Hamid again attacked the state of Assam and termed it as a monster. Is the state government thinking about filing any sort of case? I think we should not file any FIR because I think if I file FIR, she will collect contribution from different parts of the country to file the cases and all these things. She will be only enriched. So if she comes back to Assam, we will do whatever is required to be done. So as of now, I am not thinking of any FIR. If some people give FIR, it's a different thing. But if she wants to come back Assam again, she will be handled with due respect, but with as per law. सुना आपने दोस्तों, तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। पूरे असम के लोगों को पता चल गया कि भारतवासी अब एक है, हम उनके साथ में हैं, हम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में हैं। वो जो कर रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर से जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनको बुद्धि से पकड़ के फेंका जाएगा बांग्लादेश। अब आए दिन देखिए अवैध बांग्लादेशी किस तरीके से स्मगलिंग करते हैं दोस्तों, ड्रग्स, मॉर्फिन्स, ये सब पकड़े जा रहे हैं बॉर्डर एरिया में, करोड़ों रुपए की रोज। ये अवैध 21 बांग्लादेशी घुसते हुए बॉर्डर में पकड़े गए, जिनको धक्के मार के भेजा गया। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी को ऑर्डर कर देना चाहिए कि बॉर्डर में कोई भी बांग्लादेशी अवैध दिखे भारत में घुसते हुए, सीधा हर हर महादेव कर दें। एक को हर हर महादेव के पास पहुंचा देंगे तो बाकी सब बंद हो जाएंगे घुसना। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के और ये वो, तो असम के अंदर में इस वक्त में पूरा ह्यूमन राइट्स का टोला पहुंच चुका है दोस्तों, एक्टिविस्टों का टोला पहुंच चुका है। जो पास्ट में हमारे भारत के जजेस रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं स्पीकर थे। नाम बता रहा हूं आपको, सुनिए। ये पटना में ये लोग जजेस थे, जस्टिस इकबाल अंसारी, जस्टिस अंजना प्रकाश, जस्टिस गोपाल के पिल्लई, ये सब हमारे जजेस थे। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि सरकार भले आपकी हो, मतलब बीजेपी की, सिस्टम हमारा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो मजाक नहीं कर रहे, वो सीरियसली बोल रहे हैं। इतने सालों से अपने ही लोगों को कैसे यहां पे बैठाते और किस मानसिकता वाले लोगों को वहां पे पहुंचाया है, ये आप समझ सकते हैं। फिर जवाहर सरकार, वजाहत हबीबुल्ला, मैं तो समझा था ये वजाहत हबीबुल्ला तो शायद निकल लिया होगा, लेकिन भाई साहब एकदम तंदुरुस्त है, उम्र हो चुकी है हालांकि। फिर ये सैयदा हामिद जी, ये मैडम जी एकदम मस्त, एकदम
बातें करती हैं कि बांग्लादेशी तो हमारे ही अपने हैं, पड़ोसी हैं, क्या हो गया भारत के अंदर में आ गए तो क्या हम बड़ा हृदय दिखा के इनको एकोमोडेट नहीं कर सकते भारत के अंदर में? नौटंकी है लोगों की। फिर हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, ये लोग सब दोस्तों ऐसे ही लोग हैं। अब एक बंदा कल पकड़ा गया है दोस्तों असम के अंदर से, जिसका नाम है अली हुसैन बेपारी। अब ये बांग्लादेशी ग्रुप के साथ में मिलके उनका एजेंट बनके बांग्लादेश असम के अंदर असम को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहां पे रिक्रूट किया गया था। बांग्लादेशी ग्रुप जो जेएमबी है उसका ये मेंबर भी है। इसको पकड़ लिया असम की पुलिस ने। अब ये पूरे राज उगलेगा। अब 60 एकड़ की जमीन कल खाली करवाई है दोस्तों, कुछ लोगों के द्वारा जो कब्जाई हुई थी वहां पे असम की पुलिस ने खाली करवा दिया शांति से। अब दोस्तों मजे की बात, ये गौरव गोगोई, आज की डेट में गौरव गोगोई सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी असम के अंदर में दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जी का क्रेज बढ़ रहा पूरे असम के अंदर में, लोग उनको सुन रहे हैं, प्यार करते हैं, अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं, मामा बोलते हैं, कोई दादा बोलते हैं उनको प्यार से। तो गौरव गोगोई पूरी तरह से बौखला गए हैं। गौरव गोगोई ने इसीलिए इन एक्टिविस्टों का टोला बुलाया था असम के अंदर में कि आप आइए, अब इस अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो भगा रहे हैं भारत से, इसको बंद करवाइए कैसे भी करके, क्योंकि यही तो हमारे वोट बैंक है। यही चिंता सता रही है गौरव गोगोई और पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि अब अगर 5 साल फिर से जो कि जीत के तो आएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, तो आप याद रखिए ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जीना हराम हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर में। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कसम खा ली है कि हम इसको पूरे एक एक अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, असम की जमीन को खाली करवाएंगे और असमियों को पूरी जो ताकत उनकी थी, उनको जिस तरीके से अल्पसंख्यक बनाने की साजिश की गई थी कांग्रेस की सरकार के द्वारा, हम पूरे असमियों को दे देंगे असम अपने हाथ में। इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकाल फेंकेंगे। क्योंकि जो स्थानीय मुस्लिम है वहां पे असम के अंदर में, वो भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ में आवाज उठाते हैं भाई। वो भी टाइम टू टाइम अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ में आवाज उठाते हैं। एनीवे, तो ये थी दोस्तों एक सारी अपडेट, छोटी सी आपको बताना बहुत ही जरूरत है कि किस तरीके से लोगों ने विरोध किया है, इन एक्टिविस्टों को टोले को आईना दिखाया है कि बस अब बहुत हो चुका। अब जहां जाएंगे साले इकोसिस्टम और एक्टिविस्ट वाले दिखेंगे, वहां इनको बंबू डालने के लिए भारत के अंदर में देशभक्त सोच वाले लोग भी आएंगे, इनको रोकने के लिए सामने आएंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय हिंद, वंदे मातरम।